हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आज हम देखने वाले हैं अभी फिज़िक्स का एक टॉपिक जो कि है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये बहुत ही फिज़िक्स का एक बेसिक टॉपिक हम इसे कह सकते हैं, लेकिन हमारे एआई के एग्ज़ाम में, एटीसी के एग्ज़ाम में यहाँ पे आपको 30 में से मिनिमम आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से मिल जाएंगे। सो इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से पढ़िए और इसकी मैं प्रैक्टिस पीडीएफ आपको भी प्रोवाइड करूँगा। और जो मैं क्लास में क्वेश्चन लेता हूँ उसको आप ज़रा ध्यान से देखिए, उसको समझिए एंड जो कंसेप्ट बताता हूँ एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये जो मैं मेरे नोट्स बनाता हूँ आप सबके लिए, ये कंबाइंड है JEE प्लस NCERT प्लस BSc फिज़िक्स। ये तीनों मिला के मैं आपके लिए आपके फ़िज़िक्स के नोट्स बनाता हूँ, इसलिए ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो यहाँ से मतलब मेरे से आपके लिए मिस हो। सो आप मतलब एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए एंड उसको फिर आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को। एंड अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे अपने मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, उस पर आप जाके मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट अगर आपको हो तो। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी आज का जो टॉपिक है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो सबसे पहले हम जो है मेजरमेंट टर्म है इसको देखते हैं। मेजरमेंट मतलब इसके अंदर ही कौन सा शब्द है, मेजर करना। सो हमें कभी कभी कैसा किलोमीटर मेजर करना रहता है, कभी हमें मतलब एक आधी हम सब्जी ले रहे हैं तो उस सब्जी का वेट मेजर करना रहता है। सो इन सबको जो चीज़ें हैं वो आती है मेजर में। मतलब जब हमें कोई भी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, मतलब उसका जो ये रहेगा उसको मेजरमेंट कहते हैं। सो मेजरमेंट मतलब क्या है, उसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन। ये कभी कभार आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन डायरेक्टली पूछने का बहुत प्रोबेबिलिटी कम रहता है क्योंकि ये लगभग सबको ही आता है। सो मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट इज़ कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड मेजरिंग क्वांटिटी। मतलब एक ऐसा स्टैंडर्ड रहेगा जिसको हम रेफरेंस रख के कोई भी चीज़ हम मेजर कर सकते हैं। मतलब किलोमीटर या मीटर कहीं पे तो लिखा होगा ना कि मतलब 1 मीटर कितना, मतलब कितना। सो उसके अकॉर्डिंग हम अभी सपोज़ मुंबई से हम दिल्ली जा रहे हैं, सो हमें उस अकॉर्डिंग ही वो किलोमीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसा एक स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट दिया है। सो अभी जो मेजरिंग क्वांटिटी है उसे हम कहते हैं यूनिट। सो अभी यूनिट मतलब क्या कि जो ऐसा मैंने बताया अभी लास्ट एग्जांपल जो था हमारा यहाँ पे, कि जो जब हम मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं, सो ये जो डिस्टेंस है ये हम मेजर करते हैं दोस्तों किस में, किलोमीटर में। सपोज वी आर टेकिंग शुगर फ्रॉम अ शॉपकीपर, सो दैट वी आर मेजरिंग इन वॉट, केजीज इन वी आर मेजरिंग दैट, उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। सो ये है कुछ मेजरिंग क्वांटिटीज़। और जब करंट अगर होता है, सो करंट को आप किस में मेजर करते हो, एम्पियर में करंट आप मेजर करते हो, ठीक है। सो अभी चलते हैं हम, ये यूनिट का आपको एग्जांपल दिया है और अभी ये है सिस्टम ऑफ यूनिट। सो जो यूनिट है इसको हमें कुछ ना कुछ मतलब सिस्टम, एक इंटरनेशनल ये सिस्टम रहता है। सो इंटरनेशनल ये सिस्टम रहते हैं। सो पहले जो है, पहले कुछ ये सिस्टम फॉलो होते थे, जैसे कि CGS ये है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, MKS ये है मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। FPS ये एक इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिए, इसको आप भूल भी सकते हो। ये है फुट पाउंड सेकंड। ये जो है ये सिस्टम मोस्टली UK या फिर जो ब्रिटिश कंट्रीज रहते हैं उधर ये सिस्टम यूज़ होता है, FPS। और अभी है SI, आज सिस्टम इंटरनेशनल, डी यूनिट। सो ये जो है SI आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा चलने वाला सिस्टम ये SI सिस्टम है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। सो अभी जो है मतलब अगर हमें कोई भी क्वांटिटी अगर मेज़र करती है तो ये SI में
हम मेजर करते हैं दैट इज़, हाँ जैसे इधर है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ऐसे आप कहेंगे कि एसआई में इज लाइक हम मेजर कैसे करते हैं। सो ये हम मेजर करते हैं मीटर, हाँ एस मीटर किलोग्राम सेकंड। ये एसआई सिस्टम को ही हम एमकेएस सिस्टम भी कह सकते हैं। ओके, सो अभी हम आते हैं हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या टॉपिक की तरफ। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मतलब क्या, कि ऐसे क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब मेजरमेंट के लिए। जैसे हमें पता है अभी, हाँ मैं फर्स्टली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो जो है वो लिस्ट करते हो। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। सबसे पहले होता है मास, फिर होता है लेंथ, फिर होता है दोस्तों टाइम, फिर होता है दोस्तों टेम्परेचर, उसके बाद आता है करंट, एंड देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी ये मैं आपको लिखते लिखते बता देता हूँ कि आपका जो ये रहता है, सपोज अगर बल्ब जो रहता है उसका हम किस में मेजर करते हैं, तो उसके लिए जो शब्द है उसको कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और वो मेजर करे जाता है कैंडेला में। और लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो लास्ट है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो सबसे पहले जो मास है वो हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, लेंथ हम मेजर करते हैं मीटर में, टाइम हम मेजर करते हैं सेकंड में, टेम्परेचर इज इन केल्विन, करंट जो है उसको मेजर करते हैं एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करते हैं कैंडेला। इसका मैं स्पेलिंग भी आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। एंड ये भी एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनने जैसा क्वेश्चन है दोस्तों। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम डिनोट करते हैं मोल से, MOLE। अगर आप थोड़ा सा भी केमिस्ट्री अगर पढ़े होंगे 7th 8th 9th क्लास में, तो आपको ये जो शब्द है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल आपको सुनने मिल गया होगा। सो ऐसे है हमारे जो है फिज़िकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है वो ऐसे है। एक किलोग्राम, मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे या फिर जब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेकंड, टेम्परेचर इज इन केल्विन, करंट इज इन एम्पियर। इसको लेकिन ये भले ही इसका स्टार्टिंग ए से है लेकिन इसको डिनोट हम आई से करते हैं। और ये तो लिखे दिए हैं, लिमिनस इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाय सी, एंड उसका जो यूनिट है वो कैंडेला, एंड जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसको हम डिनोट करते हैं मोल से। सो अभी चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है, हमने लास्ट देखा था फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखा था। मतलब वो फंडामेंटल मतलब क्या, हमारे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स मतलब मूलभूत अधिकार है। सो ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मतलब ये पहले से ही डिफाइंड है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अभी हम देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ मतलब कैसे, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। सो द डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मदद से हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को डिराइव कर सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। सपोज़ अभी हमें पूछता है कोई कि वेलोसिटी क्या होती है। सो आपने अगर फिज़िक्स के पहले 2 क्लासेस अगर देखे होंगे, सो उसमें आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो हमें भी पता है कि डिस्प्लेसमेंट ये जो होती है ये किस में होगी, एक तो मीटर में होगी, नहीं तो किलोमीटर में होगी, टाइम जो है वो सेकंड में होगा। अब आप देखते हैं कि ये दोनों जो क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट मतलब इसको हम लेंथ भी बोल सकते हैं ना, कि उतना लेंथ हो चला या फिर उसने गाड़ी चलाई। सो हमें वेलोसिटी के पास वाला डायरेक्ट कोई यूनिट नहीं मिलता है, इसके लिए हमको डिराइव्ड यूनिट के पास में जाना पड़ता है। डिराइव्ड यूनिट मतलब कैसे कि
विच कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अभी ये देखिए लेंथ और ये टाइम। सो लेंथ को हम डिनोट करते हैं एम से, मतलब मीटर, और टाइम को एस से। सो वेलोसिटी का जो यूनिट आ गया है वो है मीटर पर सेकंड। ऐसे आप कोई भी क्वांटिटीज़ का जो है वो यूनिट निकाल सकते हो। सभी आपको किसी ने पूछा कि मोमेंटम क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं पी से, और वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। अभी मोमेंटम का हम यूनिट देखते हैं। सो ये मास मतलब हो गया केजी, और वेलोसिटी का जो यूनिट है वो हमने यहाँ पे देखा केजी मीटर पर सेकंड। सो ये हो गया दोस्तों अभी मोमेंटम का यूनिट। ऐसे आप, मैं आपको एक चार्ट दे दूंगा, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको मैं एक चार्ट दे दूंगा, उसमें सभी लिखा रहेगा कि कौन से क्वांटिटीज़ है एंड इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज जो आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं एक, ये थोड़ा अलग सा टॉपिक है। इस पे जो एविएशन इंडस्ट्री जो है, ये इस पे सवाल आपको पूछ सकती है। मतलब जो एटीसी का जो एग्ज़ाम है या एओ का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको ये सवाल पूछ सकती है। सो यहाँ पे सप्लीमेंट्री यूनिट, मतलब अब तक हमने देखा एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखा, एक डिराइव्ड क्वांटिटीज़ देखा, लेकिन अभी हम ये थोड़ा कुछ अलग ही देख रहे हैं जो कि है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स मतलब क्या, कि जो, मतलब उसको कोई हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसके कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस है। तो ऐसे हमारे पास ये अभी दो क्वांटिटीज़ है जिसके हमारे पास स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। एक प्लेन एंगल है जिसको डिनोट करते हैं डी थीटा से, और इसको जो है ऐसा सिंबल है थीटा और उसके ऊपर सी, एंड इसका जो नाम है वो है रेडियन। ये आप नोट करके रखिए अपने नोट्स में, ये आपको बहुत काम में आएगा। प्लेन एंगल इज डिनोटेड बाय डी थीटा, एंड उसका जो एंगल, हाँ उसका जो सिंबल है वो ये है थीटा रेस्ट टू द पावर सी, और उसको हम बोलते हैं रेडियन से। एंड इसको जो है, मैं आपको कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं दूंगा इसका, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट कब आपके ध्यान में रहेगी जब आप उसको इमेज फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर वो रट्टा मारना लायक हो गया, और वैसा मैं आपको पढ़ाना चाहता नहीं। सो ये जो है, सपोज़ आपका ये बेस्ट एग्जांपल है एक पिज़्ज़ा स्लाइस। पिज़्ज़ा स्लाइस जो होती है, सो देखिए ये जो एंगल है ये होता है, तो इसको हम डिनोट करते हैं थीटा सी से, मतलब एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, इसको हम डिनोट करते हैं थीटा सी से, और इसको हम नाम देते हैं रेडियन। ये प्लेन एंगल है। सो ये प्लेन एंगल है, मतलब ये किस में रहेगा, ये टू डायमेंशन में रहेगा। जैसे हमें एक बुक पे अगर दिया गया है ऐसे टाइप में, तो ये एंगल हो गया थीटा सी। सो ये ऐसे प्लेन एंगल टाइप में होता है, ये टू डायमेंशनल में होता है। और जो हम अभी नेक्स्ट क्वांटिटी जो सीखने वाले हैं वो है सॉलिड एंगल। इसको हम डिनोट करते हैं दोस्तों, देखिए डी ओमेगा से, ठीक है। एंड इसको जो है ओमेगा जो है इसको हम कह सकते हैं स्टीरेडियन। स्टीरेडियन, ओके, कंफ्यूज मत होइए। सॉलिड एंगल एस से एस और एस से स्टीरेडियन, प्लेन एंगल से आर, आर मतलब रेडियन, ठीक है। सो जो स्टीरेडियन है वो काम करता है अभी थ्री डायमेंशनल में। देखिए ये आप एक आइसक्रीम के कोन को इसको ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है इसलिए आपको विजुअलाइजेशन शायद आ पाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं स्टीरेडियन, जो कि डिनोट करते हैं ओमेगा से, ठीक है। सो मतलब एंगल सबटेंडेड बाय थ्री डी ज्योमेट्री हम इसको कह सकते हैं। थ्री डी ज्योमेट्री, इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल होता है ये स्टीरेडियन ही होता है। तो इस पर आपको ज़्यादा कुछ मतलब डीप में सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन बस ये एक मैं आपको इसका एक सैम्पल जो सवाल है वो करके देता हूँ। एंड जो, हाँ, सॉलिड एंगल जो है वो हम डी ओमेगा से, मैंने आपको कहा, इसको डिनोट करते हैं। एंड इसका जो फॉर्मूला है वो होता है डी ए बाई आर स्क्वायर। सो अभी हमने जो लास्ट में इमेज देखा था ना, ये इमेज दोस्तों, सो ये लगे तो मैं आपके कन्वीनियंस के लिए फिर से ड्रॉ करता हूँ।
ठीक है, इसको आप शायद अभी इमेजिन कर पाए हो, ये जो फिगर है। सो ये डी ए मतलब जो सबसे ऊपर का जो सरफेस है जो हमें दिखेगा, इसको हम कह सकते हैं ये डी ए। और जो आर मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है इसको हम बोलेंगे आर। ठीक है, सो जो हमारा डी ओमेगा का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है डी ए बाई आर स्क्वायर, मतलब जो सरफेस का एरिया है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो अभी चलिए इसका एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। सो इट्स लाइक, देखिए, व्हाट इज़ द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द मून एट एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, व्हाट इज़ द सॉलिड एंगल पूछा है। सॉलिड एंगल मतलब आपके दिमाग में फट से आना क्या चाहिए, स्टेरेडियन। और आपको पता है स्टेरेडियन को हम डिनोट करते हैं डी ओमेगा से, और उसका फॉर्मूला होता है डी ए बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो अभी आपको जो दिया है ये कि, हाँ, व्हाट इज़ द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द मून एट एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ, उसमें दिया है डायमीटर, यहाँ पे मैंने पूरा लिखा नहीं, डायमीटर ऑफ द मून इज़ 3474 किलोमीटर। मतलब मून का जो डायमीटर है, मून मतलब कैसा, जो ऊपर का मैंने सरफेस बताया था उसका जो डायमीटर है वो है 3474 किलोमीटर। मतलब हमें इसको लिख सकते हैं 3.474 इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, शायद सबको आता होगा। और जो डायमीटर है उसका हमें पता है हर बार जो है हाफ जो है उसका रेडियस रहता है। सो रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2। सो जो है ये आएगा 1.7 और 37 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, सो हमें जो है अब तक मून का जो है वो डायमीटर दिया था, उससे हमने मून का जो है रेडियस निकाल लिया, किस लिए, डी ए हमें पाना है इसके लिए। ठीक है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज़, मतलब जो मून और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया है 3.84 इंटू 10⁻8 किलोमीटर। मतलब ये डिस्टेंस जो है जिसको हम आर बोल सकते हैं, ये इसको R1 डिनोट करता हूँ मैं, ये हो गया डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में का, वो है 3.84 इंटू 10⁻8 किलोमीटर। इसको हमें मीटर में करना है तो ये 8 में +3 ऐड हो जाएगा, सो ये 3.84 इंटू 10⁻11 मीटर्स। ठीक है, ये हमने मीटर में क्यों कर रहे हैं शायद आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमें सभी जो है क्वांटिटीज़ वो एक ही डायमेंशन में जब होगी, उनका जो सिंबलाइजेशन जब एक ही होगा तो अब हमें कैलकुलेशन में बहुत आसानी होगी। सो अभी हम चलते हैं हमारे कैलकुलेशन पार्ट जो है उसके तरफ। सो हमें पता है डी ओमेगा इक्वल टू डी ए बाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारा जो एरिया है मून से सबटेंडेड, वो कैसा, हमें मून कैसा दिखता है, ऐसा गोल दिखता है, राइट। मतलब जब हम धरती से जब हम देखते हैं तब हमें ऐसा मून गोल दिखता है। सो इसका एरिया क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया। ये शायद आपको पता होगा, नहीं तो एक बेसिक जो सारे फॉर्मूलेज है सर्कल का, ट्रायंगल का, ये सब मैं आपको ग्रुप में मेरे प्रोवाइड कर दूँगा। सो यहाँ पे हमें पता है कि जो सर्कल का एरिया होता है वो है पाई आर स्क्वायर। सो इट इज़ लाइक, मतलब यहाँ पे आर क्या है, ये रेडियस ऑफ मून है। ठीक है, ये रेडियस ऑफ मून है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं पाई। पाई का वैल्यू अगर आपको पता नहीं होगा तो उसका वैल्यू रहता है 3.14 इंटू 1.737 इंटू 10⁻³ अपॉन आर स्क्वायर। अभी ये जो आर है ये डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून है। सो ये जो है वो हमें दिया है 3.84 इंटू 10⁻11 मीटर। सो ये आप एक बार सॉल्व करके देखिए, फिर इसका वैल्यू जो आपको मिलेगा वो है 2.045 इंटू 10⁻5 स्टेरेडियन, क्योंकि आपको पता है, एंड इसको STR से भी हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं कि जो हमें डी ओमेगा जो है वो हमेशा स्टेरेडियन से डिनोट करते हैं। सो ये था हमारा आज का पहला सवाल। अभी चलते हैं हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का उसकी तरफ।
हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देना चाहता हूँ कि जो 1 रेडियन जो होता है उसका वैल्यू है 57.297 डिग्रीज, एंड 1 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो है 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ठीक है, ये आपको मोस्टली याद ही करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए कोई टेक्निक वगैरह नहीं है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। सो अभी हम देखते हैं कि जो मेजरमेंट ऑफ मास होता है, मास मतलब कैसे। तो सबसे पहले जो है वो क्या किया था कि एक ऐसा रॉड लिया था, वो प्लेटिनियम और इरेडियम ये अलॉय का रॉड बना था, और इसको जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मेजरमेंट मतलब सब रखे जाते हैं, उस इंस्टीट्यूट में इस अलॉय को रखा गया था। तो उसको जो है हम 1 kg एज अ मास उसका हम सपोज करते थे। लेकिन जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे क्या होते गया पता है कि आपको, कि जो उस पर है उनको अलॉय पे डस्ट पार्टिकल्स जम रहे थे। सो मतलब उसका जो वेट है वो इंक्रीज़ हो रहा था, मतलब 1 kg नहीं था ये, सपोज 1.2 kg हो गया था। सो ये जो है इसका एक ड्रॉबैक था। तो साइंटिस्ट ने जब ये देखा तब उनको मतलब ये लगा कि कोई तो एक ऐसा डेवलप करना चाहिए हमें, एक एज अ स्टैंडर्ड कि जो कभी चेंज ना हो। सो इसलिए उन्होंने लिया इलेक्ट्रिक करंट को, उन्होंने मास जो है मास सेट करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट रखा। सो अब आप पूछेंगे कैसे। सो इलेक्ट्रिक करंट से जनरेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, मतलब ये ज़्यादा डीप में आपको नहीं पूछेंगे लेकिन जस्ट पता हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एंड अभी जो साइंटिस्ट लोगों ने मतलब जो किया है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 1 kg का जो डेफिनेशन रखा है वो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा। सो उसका डेफिनेशन रखा है अमाउंट ऑफ करंट, देखिए इलेक्ट्रिक करंट विच हैज़ टू बी पास थ्रू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट रखा उन्होंने। ठीक है, एंड इससे वायर लगाए दोनों एंड पे। सो इससे कितना करंट पास होना चाहिए so that it can pull down one side of the extremely sensitive balance to the balance of the other side which is whole standard 1 kg mass। मतलब एक तराजू हम बोल सकते हैं ना, तराजू टाइप इन्होंने किया है कि एक तरफ स्टैंडर्ड 1 kg मास रखा है एंड एक तरफ जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से उन्होंने करंट पास किया। सो उनका कहना ये है कि जब ये दोनों जब बैलेंस हो जाएंगे तब इसका जो मास है इसको हम 1 kg कह सकते हैं। ठीक है, एंड अभी जो है एक C12, इसको हम डायरेक्टली C12 भी लिख सकते हैं। ये होता है कार्बन आइसोटोप, ये सबसे अबंडेंट है नेचर में। सो इसको भी हम यूज़ करते हैं किसके, मेजरमेंट के लिए। लेकिन ये मेजरमेंट कौन सा है, 1 AMU दैट इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, सो ये जो है इसे हम 1 AMU कहते हैं। इसका जो यूनिट है वो है इतने kgs, 1.660502 इंटू 10⁻⁻27 kg। और वो जो होता है वो होता है 1/6 द वेट ऑफ कार्बन 12th आइसोटोप। एंड ये 12th आइसोटोप ही इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत अबंडेंट इन नेचर है, मतलब ये बहुत इसमें पाया जाता है नेचर में। सो अभी हम आता है हमारा जो मेजरमेंट ऑफ टाइम है इसकी तरफ। सो मेजरमेंट ऑफ टाइम ये सबको पता है आपको कि 24 आवर्स रहते हैं एक दिन में। सो ये पहले लोग कैसे मॉनिटर करते कि जो चांद एंड जो सूरज था उससे मॉनिटर करते। सो अर्लियर मतलब आज चांद आया उसके अगले दिन जब चांद आया सो तब से तब वो 24 आवर्स हो गए ऐसा कंसिडर करते थे। लेकिन हमें पता है कि अभी जो है 1 सेकंड को ये मॉनिटर करते कैसे, यूजिंग सीजियम एटॉमिक क्लॉक। सो ये जो CS133 जो एटम है इसको हम यूज़ करते हैं किसके मेजरमेंट के लिए, टाइम के मेजरमेंट के लिए। एंड उसका यूनिट क्या है, सेकंड। ठीक है, एंड अगर आपको कोई पूछता है कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, सो दैट इज इक्वल टू 86,400 सेकंड्स। ठीक है, सो ये था मतलब अभी तक मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड ऑल। केजीज हमने पिछले बार देखा, मास हमने देखा। सो अभी हम आते हैं कि जो डायमेंशनल क्वांटिटीज़ जो रहती है,
डायमेंशंस आपको पता होगा बहुत सारे, अगर अपने प्रीवियस पेपर वगैरह देखे होंगे तो उसमें डायमेंशनल फार्मूला आपको पूछते हैं। सो वो कैसे करते हैं वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है लेंथ। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं, इसका जो डायमेंशन होता है वो एल होता है, एंड ये डायमेंशन हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही रहेंगे। ओके, एम जो है उसको हम बोलते हैं मास, टी जो है इसको हम कह सकते हैं टाइम, के जो है ये टेम्परेचर इन केल्विन्स, मतलब टेम्परेचर आपको पता होगा कि डिग्रीज में भी मेजर करते हैं, उसको भी केल्विन में भी मेजर करते हैं। ठीक है, आई मतलब करंट, सी माने लुमिनस इंटेंसिटी, और मोल मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो इसमें कि आपको ये दो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लास्ट, लेकिन आपको जस्ट पता होना चाहिए। लेकिन जो डायमेंशनल फार्मूला पूछते हैं वो आपको मेनली ये जो पहले जो 5 क्वांटिटीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको डायमेंशनल फार्मूला पूछते हैं। सो अभी हम देखते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। इसको जो है ऐसे पावर दिए जाते हैं, मतलब एल टू द पावर एम, एम टू द पावर 2, टी टू द पावर -2, ऐसे इसको पावर्स एंड ऑल दिए जाते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम अभी वेलोसिटी जो हमारा एक बेसिक क्वांटिटी है वो डिराइव्ड क्वांटिटी में था वेलोसिटी, उसका हम देखते हैं। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है ये क्या होता है, एक लेंथ होता है। सो उसको हम डिनोट कैसे कर रहे हैं, एल से, डिवाइडेड बाय टाइम किससे डिनोट करते हैं, टी से। ठीक है, सो ये हो गया एल बाई टी, ये डिवाइडेड बाय, इसको ही हम एल ऐसे लिख सकते हैं, एल इंटू टी रेज़ टू द पावर -1। ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना, सिंपल। मतलब आपको अगर ये पता हो कि वेलोसिटी क्या होती है, वैसे सभी जो क्वांटिटीज़ है उसका मैं आपको एक लिस्ट बना के मेरे एक टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो जो सभी क्वांटिटीज़ होती है उनका आप ऐसे निकाल सकते हो, अगर आपको उनका मतलब क्या होता है वो अगर पता चले। सो वैसे ही हमने एक क्वांटिटी देखी थी, वो थी मोमेंटम। वो होती है मास इनटू वेलोसिटी। सो अभी हम मोमेंटम का जो है वो डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। सो मास को हम डिनोट करते हैं एम से, और वेलोसिटी हमने यहाँ से ही देखा वो है एल टू द पावर -1। सो ये डायरेक्टली जो है एम एल टू द पावर -1, ये मोमेंटम का जो है डायमेंशन फार्मूला निकल चुका है। सो ऐसा था दोस्तों आज का लेक्चर। बताइए मुझे कैसा लगा आपको, एंड चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो मैथमेटिक्स का लेक्चर है वो भी अब डेली आते जाएगा, एंड फिज़िक्स के भी क्लास में आपको डेली प्रोवाइड करते जाऊँगा। और सबसे पहली बात, मुझे बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम पे पूछा कि क्या आप ये पेड करने वाले हो। सो नहीं दोस्तों, हम बाकी लोगों जैसा ये क्लासेस पेड नहीं करने वाले। आपको पूरा, हमारा मेन एम है कि आपको एजुकेट करना, आपको एग्ज़ाम क्रैक कराना, ना कि हमें खुद को पैसा कमाना है। सो इसलिए आप कोई चिंता मत कीजिए, ये क्लासेस पूरी तरह से फ्री रहेंगे। दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू ऑल।